हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। सो यहाँ पे हम फिर से डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो 15 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने टॉप मोस्ट आईएमपी 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ फाइल टॉप 10 क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो 15 जनवरी को सेना दिवस और सेना दिवस या आर्मी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। के एम करियप्पा, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा ने 1949 में भारतीय सेना के अंतिम शीर्ष ब्रितानी कमांडर से यह पदभार ग्रहण किया था। सो 15 जनवरी को आर्मी डे और सेना दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश ने 2030 तक अपनी सेना की संख्या घटाकर आधी करने का ऐलान किया है? सो हाल ही में श्रीलंका ने 2013 तक अपनी सेना की संख्या घटाकर आधी करने का ऐलान किया है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2024 तक सेना की संख्या 1,35,000 और 2013 तक इसे घटाकर 1 लाख तक सीमित कर दिया जाएगा। सरकार ने 2023 के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा से अधिक रक्षा के लिए 540 अरब श्रीलंकाई रुपए आवंटित किए हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने सीनेटर के तौर पर शपथ ली है? सो हाल ही में भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ उषा रेड्डी ने अमेरिका के कंसास में जिला 22 के लिए सीनेटर के रूप में शपथ ली है। 2013 से मैनहट्टन सिटी कमीशन में काम करने वाली रेड्डी ने मैनहट्टन सीनेटर टॉम हॉक की जगह ली, जिन्हें पिछले महीने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। रेड्डी सीनेटर हॉक के शेष कार्यकाल को पूरा करेगी, जो 2025 में समाप्त होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी है? सो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा, वोट के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान ओपीएस बहाल करने का वादा किया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी देने वाला राज्य बना है पहला हिमाचल प्रदेश। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस मिस यूनिवर्सिटी ने पहना बिटकॉइन से प्रेरित गोल्ड बॉडी शूट? सो हाल ही में अमेरिका में आयोजित हो रहा
अमेरिका में आयोजित हो रहा 71वीं मिस यूनिवर्सिटी 2023 प्रतियोगिता में एल स्लाउडर का प्रतिनिधित्व कर रही अलेहांद्रा गुआहार्द्रो ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से प्रेरित गोल्ड बॉडी सूट पहना, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हो जिसमें अल साल्वाडोर का प्रतिनिधित्व कर रही मॉडल ने ये बिटकॉइन से प्रेरित गोल्ड सूट पहना है। और जून 2021 में अल साल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। यहाँ पे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल साल्वाडोर बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। ये रिलेटेड कड़ी है यहाँ पे जो मॉडल ने बिटकॉइन सूट पहना है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसने कहा कि दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद हमें भारत के G20 नेतृत्व पर भरोसा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑफ फंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने हाल ही में कहा कि दुनिया में निरंतर आर्थिक मंदी और सामाजिक संकट के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय G20 में भारत की अध्यक्षता पर बहुत भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा G20 समूह का अध्यक्ष भारतीय वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में शुरू हुए पहले अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का क्या है प्रारूप? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में शुरू हुए पहले आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप में भाग ले रही 16 टीमों को 4 ग्रुपों में विभाजित किया गया है। इन 4 ग्रुपों की शीर्ष 3 टीमें अगले राउंड में जाएगी, जहां 2 अलग अलग ग्रुप में 6 टीम होगी। इसके बाद उन दोनों ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल मैच खेलेगी। यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी है। ग्रुप डी में इंडिया, साउथ अफ्रीका, UAE और स्कॉटलैंड है, जबकि ग्रुप ए में श्रीलंका, USA, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया है और पाकिस्तान ग्रुप बी में है। क्वेश्चन 8, 2023 में यात्रियों के घूमने के लिए शीर्ष 10 स्थान कौन से हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2023 में यात्रियों के घूमने के लिए 52 स्थानों की सूची जारी की है, जिसमें शीर्ष 10 स्थानों में लंदन, मोरियोका जापान, मॉन्यूमेंट वैली, नहवो ट्राइबल पार्क US में, क्लिमार्टिन ग्लेन और ओकलैंड शामिल है। वहीं पाल्म स्प्रिंग्स, कंगारू आइलैंड, व्योसा रिवर, अक्रा और
ट्रोम्सो भी शीर्ष 10 स्थान में जुड़े हुए। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, भारत ने किस टीम के साथ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जीतकर की अपने अभियान की शुरुआत। सो हाल ही में भारत ने ओडिशा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में पूल डी में स्पेन पर 2-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है भारत ने। भारत के लिए अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने एक गोल किए। अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने एक गोल कर ये हासिल किया है। इससे पहले पूल डी में इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हराया। इससे पहले का मैच जो पूल डी का था, जिसमें इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हराया। भारत का अगला मैच हाल ही में इंग्लैंड के साथ है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, क्यों इंटरनेशनल लीग टी20 के खिलाड़ियों के आंकड़े टी20 में नहीं होंगे दर्ज। सो हाल ही में यूएई में हाल ही में शुरू हुए इंटरनेशनल टी20 के खिलाड़ियों के आंकड़े उनके प्रोफेशनल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होंगे। आईसीसी के नियम के मुताबिक गैर पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं को टी20 का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इससे पहले ग्लोबल टी20 कनाडा टूर्नामेंट को भी इसी कारण से टी20 का दर्जा नहीं दिया गया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 15 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप मोस्ट IMP 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।